हेलो बच्चों। आई होप आप सब बच्चे हो। बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं मॉड्यूलस फंक्शन की कि यार मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है और कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है या कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। वो सारी बात आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो सीखनी है कि यार मॉड्यूलस फंक्शन का एक नाम और होता है, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है। अगर आप किसी वैल्यू का मॉड्यूलस लेना चाहते हो या किसी वैल्यू कोई रियल नंबर का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है मॉड एक्स की तरह। ठीक है, मॉड एक्स से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये करता क्या है बेसिकली, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो अगर अपन को निकालना है तो बेसिकली क्या होता है कि यार इसका काम क्या होता है कि यार ये नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी टाइप की वैल्यू, आपका इनपुट कैसा भी हो, ठीक है, इनपुट आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, दोनों को ये क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, आउटपुट जो देता है ना, ये हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। बस इतना सा काम है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको तो पॉजिटिव ही रखेगा, नेगेटिव है तो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। सिर्फ इतनी सी काम याद रखो। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज अपन को समझनी है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं कि यार ये करता कैसे। जैसे कि मैं बोलूं यार मुझे 3 का मॉड निकालना है। अब 3 तो पहले ही पॉजिटिव है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं, सीधा बोलूंगा 3। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह बोल देता -3 का मॉड निकालना है तो ये क्या करेगा, माइनस को खा जाएगा। एक तरीका सोचने का ये। ठीक है, या तो माइनस को खा जाएगा या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, नेगेटिव है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाओ, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो अपन क्या करेंगे, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ जाएगा। तो अपन को क्या समझ में आया कि यार अपन दो तरीके से पॉजिटिव बना सकते हैं, या तो आप माइनस खा जाओ या फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत छोटी बात है। ठीक है, एक और देखते हैं कि यार अगर मुझे -√11 का मॉड निकालना है तो ये कैसा है, ये वाला नंबर पॉजिटिव लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण ये ओवरऑल नेगेटिव नंबर हो गया। तो सेम फंडा क्या करो, माइनस को खा जाओ, सीधा √11। तो इस तरीके से कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं थोड़ा सा अच्छा। लेट से कि यार मैं बोलूँ आपसे 1 - √2 का मॉड बताना है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो मुझे पता है कि यार 1 - √2 की अगर बात कर रहा हूँ, √2 कितना होता है, 1 तो एज इट इज, √2 होता है अपना 1.414। तो बोल सकता हूँ कि यार ओवरऑल ये जो रिजल्ट आने वाला है नेगेटिव आने वाला है, 0.414 आने वाला है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर नेगेटिव है तो मैं सीधा क्या बोलूंगा कि यार या तो एक काम करो, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं अंदर वाली वैल्यू को तो ये रिजल्ट आएगा अपना। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो √2 - 1 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, माइनस जैसे ही अंदर गया। ठीक है, एक तरीका तो ये सॉल्व करने का। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि यार एक काम करो, अंदर से एक माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये √2 - 1 बन जाएगा। और अब वापिस क्या करो, माइनस को मॉड खा जाएगा तो अपन को मिल जाएगा √2 - 1। तो आंसर सेम ही आना है। बस तरीके दो हैं, इस तरीके से आप सोच सकते हो। बेसिकली ये सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि सोच अपनी, या तो ये करो या फिर ये करो, दो ही तरीके हैं बस। ठीक है, तो अपन ने मॉड का बेसिक मीनिंग सीख लिया कि यार मॉड करता क्या है। ठीक है, अब इसी बात के ऊपर एक नोट लिखेंगे। नोट का सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई कि यार जो मॉड है अपना वो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव होता है या फिर जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, चलो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि यार मुझे जीरो का मॉड निकालना है। तो जीरो का मॉड निकालना है तो जीरो तो अपना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको मॉड लगाऊं, क्योंकि +0 -0 दोनों ही जीरो होते हैं। ठीक है, तो जीरो का मॉड क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार इसकी जो वैल्यू होती है वो या तो जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा ही आएगा, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। ये चीज अपन को समझनी है। ठीक है, उसी के बेसिस के ऊपर अगर मैं बोलूं आपसे कि यार मॉड एक्स इक्वल्स टू आपको दिया है ए। ठीक है, तो ए कैसा नंबर होता है भाई, ए अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हुआ तो अपन क्या बोलेंगे कि यार एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, +- ए। तो अपन ने क्या सीखा, मॉड को हटाना सीखा कि यार मॉड को हटा के एक्स की कैसे वैल्यू निकालते हैं, वो तरीका अपन ने सीखा। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर मैं मॉड एक्स इक्वल्स टू ए देता और इस केस में क्या हो जाता भाई, ए अपना नेगेटिव हो जाता। ये अपना सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट लिखना कि यार अगर ए नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया ना, तो मुझे बताओ कि यार ये कैसा है, ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये कैसा है, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो कभी पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं भाई, ये तो नॉनसेंस है। नॉनसेंस है तो क्या बोलूंगा, नॉट पॉसिबल। यहां से अपन को कुछ भी नहीं मिलेगा, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी इजी बात अपन ने सीखी मॉड्यूलस के रिगार्डिंग। ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो फिर अब अपन डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस के ऊपर चलते हैं। एग्जाम्पल थी समझेंगे। पहला केस अपन ले लेते हैं कि यार x ग्रेटर देन जीरो ले रहा हूं मैं, चलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर x को मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ले रहा हूं और उसके लिए भी एग्जांपल क्या ले रहा हूं, x की वैल्यू 2 ले लो। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 दूंगा तो मॉड x मुझे क्या देगा, मॉड x भी 2 ही होगा। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को x लिख सकता हूँ। तो मुझे बेसिकली डेफिनेशन क्या मिलेगी इस केस में कि यार मॉड x इक्वल्स टू x आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं केस 2, कि यार इस बार आप ले लो x लेस देन 0। अगर x को 0 से छोटा आपने ले लिया, ठीक है, तो अपन इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार अपन ले लेते हैं x को -2। तो मॉड ऑफ x कितना आएगा, मॉड ऑफ x अगर मैं करूं तो मॉड ऑफ -2 आएगा बोल सकता हूं। ठीक है, मॉड ऑफ -2 कितना होगा, मेरे को पता है माइनस खा जाता है, एक तरीका सोचने का वो होता है। और एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि यार इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यही रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, और बेसिकली इन द एंड तो आंसर तो 2 ही आना है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको x में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो अब ध्यान से देखो, x क्या था, -2 था, तो इसको लिख सकता हूँ -x। सॉरी, इसको x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -2 की वैल्यू क्या है, x है। तो मुझे यहाँ से क्या मिला कि यार मॉड x की वैल्यू -x आती है कब, जब x लेस देन 0 होता है। खत्म हो गया, डेफिनेशन मिल गया, इसको कंबाइन कर देंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मॉड x की एक वैल्यू होती है -x, कब, जब x लेस देन 0 हो। ठीक है, ये डेफिनेशन यूज कर लिया अपन ने। वैसे ही एक वैल्यू मिलती है अपन को क्या, x, कब, जब x अपना कैसा हो भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। ये चीज अपन को यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी मॉडुलस की डेफिनेशन। अब इसी का यूटिलाइजेशन करके अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, और एक चीज और नोटिस करो कि यार यहाँ पे बेसिकली इसका साइन चेंज कहाँ हो रहा है, -x आ रहा है और x आ रहा है, कब आ रहा है, 0 के अबाउट। ठीक है, तो जब ये अंदर वाली चीज 0 बनता है ना, उसी के अबाउट ही साइन चेंज करता है। ये चीज अपन को समझनी है। अब इसी का यूज करके अपन थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि यार मुझे मॉड ऑफ x-2 की डेफिनेशन लिखनी है, क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करो, इसको एज अ कैपिटल एक्स समझो, कैपिटल एक्स, सेम यही डेफिनेशन लिखूंगा मैं सबसे पहले। ठीक है, मेथड 1 है, फिर इसके बाद अपन इसको जनरलाइज कर लेंगे, दैट इज शॉर्टकट या फिर शॉर्ट मेथड होगा बेसिकली। ठीक है, तो पहले तो लॉन्ग मेथड पढ़ते हैं कि इसका फंडा क्या होता है। तो मैं बोलूंगा कि यार मॉड ऑफ x-2, ये मुझे माइनस ऑफ x-2 देगा, कब, जब x-2 कैसा हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। मैंने क्या किया, सिंपली है ना, x-2 से x को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यही चीज बनेगी। वैसे ही एक और डेफिनेशन क्या आएगी, एक डेफिनेशन आएगी x-2, कब, जब x-2 कैसा हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ये चीज अपन को दिखी। अब इसको सॉल्व करो। तो यहां से जैसे ही आप 2 को उस साइड भेजोगे ना, आपको दिखेगा x लेस देन 2। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या दिखेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो मैं इसको सॉल्व करके इन द एंड क्या बोलने वाला हूँ, मैं इन द एंड तो यही बोलने वाला हूँ ना कि यार मॉड ऑफ x-2 जो है वो माइनस ऑफ x-2 आएगा, कब, जब x लेस देन 2 हो। ठीक है, मतलब 2 से छोटी वैल्यू होती है, नेगेटिव साइन देगा मॉड, और 2 से अगर बड़ी वैल्यू है या उसके बराबर है तो अपन को प्लस साइन मिलेगा। बस इतनी सी बात याद रखना है। तो मेथड 2 में मैं क्या बोलूंगा आपको कि यार आप सीधा फाइंड कर लो 0 कहाँ हो रहा है। जैसे अगर मैं मेथड 2 की बात करूं, तो अपन क्या करेंगे, सीधा फाइंड कर लो ये 0 कहाँ हो रहा है, दैट इज x इक्वल्स टू 2। तो बस ये x इक्वल्स टू 2 के अबाउट साइन चेंज करने वाला है। 2 से छोटा हुआ तो सीधा बोलूंगा माइनस साइन आएगा, खत्म। ठीक है, 2 से बड़ा हुआ तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस साइन यहाँ पे माइनस ये बीच में। ठीक है, बाहर प्लस हो जाएगा। सिंपल सा कहाँ में डेफिनेशन लिख लेंगे, कोई दिक्कत आएगी या नहीं। बस इस सिंपल सी बात करो कि यार अंदर वाला 0 कहाँ हो रहा है। बेसिकली अपन बोलते हैं जहाँ पे 0 होता है ना, ये क्या होता है, बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये अपना क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, तो अपना काम क्या है, क्या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो। जैसे अगर इस वाले की बात करूं तो ये 0 कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे हो रहा है ना, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0, 0 पे साइन चेंज करेगा। सिंपल सा बात है। यहाँ पे ये 2 पे चेंज 0 हो रहा है तो 2 पे साइन चेंज करेगा। और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट पूछूं आपसे, सीधा आप क्या बोलोगे, x इक्वल टू -3, -3 पे साइन चेंज करेगा। डायरेक्ट लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट मेथड की तो जरूरत ही नहीं, अब तो सीधा लिख सकते हैं। होशियार है अपन अपन सीधा बोलेंगे x लेस देन -3, तो भैया नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 अगर मैं ले लूँ तो मैं सीधा क्या बोलूंगा कि यार ये तो प्लस साइन के साथ खुलेगा। अब खत्म। एक और देख लो छोटा सा, यार इस बार क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, जल्दी बता दो, क्या आएगा, x इक्वल्स टू 5। टाइम नहीं लगाना, सीधा यही डेफिनेशन लिखूंगा मैं तो सर, टाइम बचाना है पूरा। क्या बोलूंगा सर कि यार x लेस देन अगर 5 दे दिया आपने तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा सर, खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन किया, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 5 से बड़ा हो गया, उसके बराबर हो गया, तो ये प्लस साइन के साथ खुलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डेफिनेशन आएगी। तो मेरे हिसाब से अपन मॉड की हर एक डेफिनेशन लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको कोई भी दिक्कत या कोई सवाल होना तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो बच्चों, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे सही। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या सीखेंगे कि अगर अपन को एक से ज्यादा मॉड आ गए क्वेश्चन में, क्या सर आपने बहुत बढ़िया ये बता दिया, अगर ये चीज दी होती तो आप बताओ मुझे, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आप क्या करें, क्या डेफिनेशन आएगी इसकी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। आई होप दिस आंसर योर डाउट, बेस्ट ऑफ लक।